हेलो स्टूडेंट्स। तो बेसिकली इस वीडियो में आपके साथ बात करूंगा कि जैसे कि आपको मालूम है कंट्री में लॉकडाउन चल रहा है। आप सब लोग अपने घर पे हैं तो लॉकडाउन में स्टडी कैसे करें। और ये बिल्कुल लास्ट टाइम है आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी बुक्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट्स आपको यहाँ पे होगी, आप उन बुक्स को पढ़ें। ये जितनी भी बुक्स हैं ये सारी की सारी बुक्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भी मिलेंगी। आप इन बुक्स को पीडीएफ फॉर्मेट में भी डाउनलोड करके अपने घर से बैठे इसको पढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छी बुक्स हैं। इन बुक्स से क्वेश्चंस जो हैं आपको अच्छे मिलेंगे, साथ ही साथ थ्योरी भी अच्छी मिलेगी और इजी थ्योरी आपको यहाँ पे मिलेगी। तो मैं आपको हर बुक्स के बारे में यहाँ पे बताऊँगा। आप वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमको टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमको अनअकैडमी पे संजय पटेल नाम से आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी हमको फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे डेली अपडेट्स मैं आपको देता रहता हूँ। सबकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। सबसे पहले अगर बात करें केमिस्ट्री के बुक्स की, तो केमिस्ट्री के लिए देखिए, नीट के लिए अगर बात करें बुक्स की, तो कौन सी बुक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट के लिए सबसे ज़्यादा जो बुक्स इंपॉर्टेंट है उसमें सबसे पहले नाम आता है एनसीईआरटी का। तो एनसीईआरटी क्लास 11th और क्लास 12th की केमिस्ट्री की आपके पास होनी चाहिए। होने से मतलब ये कि उसमें जो ब्लू प्रिंट में, ब्लू सॉल्व में, ब्लू लाइनिंग में जो आपको सॉल्व एग्जाम्पल्स दिए गए, वो एग्जाम्पल्स आप लोग एक बार जरूर कर लें। ब्लू हेडिंग्स में आपको बीच बीच में कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स मिलेंगे, उनको आप जरूर याद कर लें। तीसरी, एनसीईआरटी में बीच बीच में एक टेबल बनी हुई है केमिस्ट्री में, जहाँ पे 90% तक समरी जो होती है वो लिखी रहती है, तो उसको भी एक बार जरूर पढ़ लें। तो एनसीईआरटी बुक पूरा पढ़ने का नहीं मैं बोल रहा, मैंने तीन चीज़ें बोली। पहली बात कि एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जाम्पल, ब्लू पॉइंट्स, और तीसरा जो टेबल बनी हुई हैं वो टेबल आप लोग एक बार जरूर पढ़ें। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक ऑफ क्लास 11th एंड क्लास 12th। 90% ऑफ द स्टूडेंट्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं लगाते। सबसे बड़ी गलती उनकी यही है कि वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं लगाते। अगर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगा के जाएंगे पूरी क्लास 11th और क्लास 12th की केमिस्ट्री की, तो मैं बोल सकता हूँ गारंटी से कि 45 क्वेश्चंस में से आप 7 से 8 क्वेश्चन करेक्टली आपको वहाँ वैसे ही मिलेंगे, या उसी में से मिलेंगे, या थोड़ा चेंज होगा, और वो आप 7 के 8 क्वेश्चन पूरे सही करके आएंगे। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जरूर लगाएं। उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी सीबीएसई की वेबसाइट पर। नेक्स्ट है 30 ईयर प्रीवियस केमिस्ट्री। 30 साल के केमिस्ट्री के पुराने पेपर नीट के, एआईपीएमटी के जरूर लगाएं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नीट के पेपर में काफ़ी रिपीट होते हैं। उससे मिले जुले क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। अगर आप वो लगा के जाएंगे तो आपको 45 क्वेश्चन में से 7 से 8 क्वेश्चन तो आपको यहाँ से मिल ही गए। आपको बाकी के कम से कम 30 क्वेश्चन, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ 30 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर जैसे मिल जाएंगे। आप इजली 30 से 38 क्वेश्चन तक आप केमिस्ट्री में सही करके आएंगे, अगर आपने ये दोनों लगा लिए। देन आप और अगर पढ़ना चाहें और लगाना चाहें तो ओपी टंडन फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, दिनेश की केमिस्ट्री की बुक, कॉन्साइज इनऑर्गेनिक की बुक आती है, ये तीनों आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ओपी टंडन और दिनेश की आपको मिल जाएगी पीडीएफ में। कॉन्साइज इनऑर्गेनिक आपको कम मिलेगी पीडीएफ फॉर्मेट में, अगर मिलेगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। वैसे अभी हम सर्च कर रहे हैं, अगर हमारे पास जो है उसको हम स्कैन करके आपको 1-2 दिन में अपलोड दे देंगे। बायोलॉजी, बायोलॉजी में 90 क्वेश्चन आते हैं। 90 क्वेश्चन में से आपको मालूम है कि 82 टू 84 क्वेश्चन आपके डायरेक्टली एनसीईआरटी से होते हैं। तो जो बच्चे अभी तक बायोलॉजी की एनसीईआरटी से तैयारी नहीं कर रहे हैं, एनसीईआरटी से तैयारी जरूर करें। अभी तक अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, जब तक आपकी डेट अनाउंस नहीं होती, हम कह रहे हैं जब तक आपका पेपर नहीं होता, अब तब तक आप केवल क्लास 11th और क्लास 12th की एनसीईआरटी ही पढ़ें, और आप उसमें से अपने आराम से 70 से 80 क्वेश्चन तो सही कर ही लेंगे। क्योंकि बाकी के जो 20 क्वेश्चन मैं 77 से 80 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। वो क्वेश्चन आपको मिलेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। कहाँ से मिलेंगे? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको बायोलॉजी की भी लगानी। 2 किताबें आपको कंपलसरी हैं, 3 किताबें बस। इससे ज़्यादा कोई चौथी किताब में नीचे लिखा हूँ, लेकिन चौथी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, अगर आपने ऊपर की तीनों पूरी कर ली। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और प्रीवियस 30 ईयर। अगर आपने नीट में प्रीवियस 30 ईयर के क्वेश्चन लगा लिए, तो मान के चलिए कि 90 में से 80 क्वेश्चन को आपको पहले से ही मालूम होंगे। 90 में से 80 क्वेश्चन आपको मालूम होंगे कि ये क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं। मुझे एनसीईआरटी अब इसी तरीके से पढ़नी है बायोलॉजी की, आपको 100% मालूम होगा, लेकिन ईमानदारी से लगाने हैं वो क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि आंसर की सामने रखी है, पेपर लगाना है, तो ईमानदारी से वो क्वेश्चन लगाने हैं। इसके बाद अगर आप चाहें तो ट्रूमैन बायोलॉजी, और एक बुक आती है आपकी गैंगवॉर बायोलॉजी, जिसमें एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी के एक लाइन से बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं। हमने वो लगाई है, हमें अच्छी लगी है।
गैंगवार की आती है, सिंगेस पब्लिकेशन की बुक आती है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन से वहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं, तो आपकी एनसीईआरटी की बेटर प्रैक्टिस वहाँ पे इस बुक से हो जाएगी। फाइनल है फिजिक्स का। इसमें भी देखिए हमने 3 यहाँ पे डाल रखी हैं आपकी एनसीईआरटी क्लास 11th एंड 12th, एनसीईआरटी एग्जाम्पल एंड 30 ईयर प्रीवियस ईयर। एनसीईआरटी क्लास 11-12 की फिजिक्स की जो थ्योरी होती है वो ईजिली किसी को समझ में नहीं आती है, और एक फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप बिना एजुकेटर के समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि फिजिक्स में आपको डायरेक्टली न्यूमेरिकल ऐसे नहीं मिलते हैं। फिजिक्स में एचओटी होता है, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन जो होते हैं उसमें सोचना पड़ता है क्वेश्चन में कि फॉर्मूला कैसे पुट करें, कैसे क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करें, तो यहाँ पे ये दिक्कत आती है। तो फिजिक्स के लिए आपको एनसीईआरटी के केवल सॉल्व एग्जाम्पल, ध्यान सुनिए, फिजिक्स में एनसीईआरटी के केवल सॉल्व एग्जाम्पल लगाने हैं आपको, थ्योरी मत पढ़िएगा, क्योंकि थ्योरी पढ़ेंगे तो आप भूल जाएंगे। एनसीईआरटी के केवल सॉल्व एग्जाम्पल और एक्सरसाइज फर्स्ट में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं बस वो, ये दोनों चीज़ें आपको लगानी है। उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको लगानी है। 30 ईयर फिजिक्स तो बिल्कुल रट के जानी है, मतलब लगा के ही जानी है। अगर आप केमिस्ट्री की छोड़ दें लेकिन फिजिक्स की मत छोड़िएगा। 30 साल की फिजिक्स, साथ ही साथ यहाँ पे एक मेंशन करना मैं भूल गया, जेई मेंस के प्रीवियस 10 ईयर के पेपर, प्रीवियस 10 ईयर के जेई मेंस के पेपर भी आपको फिजिक्स के लगा के जाने। अगर आप ये लगा के गए तो समझ लीजिए 10 से 12 क्वेश्चन आप करेक्ट करके आएंगे, वो कंफर्म है। अगर आप ये सब के बाद अगर और आगे बढ़ाना चाहें, क्योंकि हम लोग लिखा है बायोलॉजी में कि हम लोग जैसे आगे बढ़ते हैं ना तो और आगे बढ़ने की सोचते हैं, हम ब्रॉडली डिस्कवरी में चले जाते हैं, तो आप डीसी पांडे भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे एससी वर्मा भी नोटिफाई कर सकता था, लेकिन मैंने एससी वर्मा यहाँ पे इसलिए नहीं लिखी क्योंकि एससी वर्मा एक बुक ऐसी है जिसमें क्वेश्चंस अगर आप लगाएंगे ना, अगर जब तक आपका बेस कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप उस बुक तक मत अप्रोच करें। अच्छा है, तो जब तक आप ये तीनों ना लगाएं तब तक आप एससी वर्मा को अप्रोच ना करें। तो ये कुछ बुक्स थी जो मैंने आपको बताई। पसंद आए लाइक करें, चैनल बनाएं, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।